हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआरएस डिलेट पर दो इम्पोर्टेंट सुनवाई आज होने वाली है। एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी जो है वो हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो इन दोनों सुनवाइयों पर हम दोस्तों जो है बात करेंगे। साथ ही एनआरएस डिलेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको बीपीएससी टीआरई 3 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी बातें होंगी। इसको लेकर के हाई कोर्ट में जो केस दायर हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही एनआरएस डिलेट के अभ्यर्थियों को किस प्रकार से मान्यता मिल सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो अगर सबसे पहले आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एनआरएस डिलेट को लेकर के आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई होने वाली है दोस्तों। और जो सुनवाई होने वाली है वो केस है कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, यानी कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल की जो केस है उस पर जो है आज सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, ये जो सुनवाई है वो बंगाल में शिक्षक भर्ती में एनआरएस डिलेट के अभ्यर्थियों को मौका मिलने को लेकर के है कि वहाँ पे जो है बंगाल में जब कोई शिक्षक भर्ती आती है तो वहाँ पे एनआरएस डिलेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाए, इसको लेकर के केस है। साथ ही चूंकि और सारे जो केस है सुप्रीम कोर्ट में एनआरएस डिलेट को लेकर के, उन सभी स्टेट के केसों से ये केस जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षक भर्ती की जो नियमावली जो है उसको लेकर भी जो है दोस्तों वहाँ पे बातें हो रही हैं, यानी नियमावली को लेकर के भी जो है बातें इस केस में होगी दोस्तों। तो इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो आज केस की सुनवाई है, इसका जो पिछली सुनवाई हुई थी, इस केस की जो लास्ट सुनवाई हुई थी, उसकी जो जस्टिस थी, जस्टिस हिमा कोहली, वो उसमें बहुत ज्यादा जो है नाराज हो गई थी, खास करके रेगुलेशन को लेकर के। क्योंकि वहां पे जब पूछा गया रेगुलेशन को लेकर के तो चीजें जो है वो क्लियर नहीं हो पाई। और एनआरएस डिलेट के जो अब एडवोकेट थे वो लोग जो है रेगुलेशन को ठीक तरीके से जो है कोर्ट में रख नहीं पा रहे थे। इसको लेकर के जो है जस्टिस हिमा कोहली जी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो नाराज दिखी थी। इसमें दोस्तों एक और चीज है कि एनआरएस डिलेट वाले इस केस में जो कि आज सुनवाई होने वाली, इसमें एक नए और बड़े वकील को भी जो है दोस्तों लाने की बात हो रही है। और पिछले डेट में जो है नए वकील जो है नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, तो उसको लेकर के एनआरएस डिलेट के जो वकील, एनआरएस डिलेट के जो लोग थे वो थोड़ा सा जो है समय ज्यादा ले रहे थे। तो समय ज्यादा लेने की वजह से जो है हिमा कोहली जी जो है वो थोड़ी सी नाराज हो गई थी। तो एनआरएस डिलेट का जो टाइम लेने की जो लगातार प्रयास हो रही थी उसको लेकर के जो है वो नाराज हो गई थी दोस्तों। आप देख रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट अब हम देखेंगे कि आज जो सुनवाई होने वाली है उसमें कौन कौन से नए पॉइंट रखे जा रहे हैं और जो जस्टिस हिमा कोहली जी है उनका क्या जो है वहां पर रवैया रहता है। तो एडवोकेट किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं, कौन कौन से पॉइंट रखते हैं और जज का उस पर क्या रवैया होता है, इसको हम देखेंगे। और जैसे ही वहां से कोई नया अपडेट आएगा दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में क्या जो है वो नया अपडेट निकल करके आ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आज जो एक मैं बात कर रहा हूं कि आज का जो केस है जिस सुनवाई हो रही है उसके जो जस्टिस है वो है जस्टिस हिमा कोहली और असमुद्दीन सर जो है उन्हीं के बेंच में जो है ये सुनवाई होगी। हिमा कोहली असमुद्दीन सर के बेंच में आज की सुनवाई जो है होने वाली है। और आज के केस का जो केस नंबर है वो 229 यानी 229 है। 229 जो है केस जो है वो लिस्टिंग हुआ है। और जो भी उसका लाइव अपडेट आएगा उसके बाद हम आप सभी को बताएंगे। दूसरा जो अपडेट है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप सभी को पता है कि जो केस हुआ है उसकी पिछली जो डेट थी उसमें उस केस का जो है सुनवाई नहीं हो पाया था। तो आज का डेट मिला है और आज जो है इसकी सुनवाई होनी है। लेकिन दोस्तों आज जो सुनवाई होनी है उसमें भी जो केस की लिस्टिंग हुई है वो 62 नंबर पे है, 62 नंबर पे है। लेकिन इसके जो कर्ता धर्ता है कार्तिक सिंह, उन्होंने मैसेज करके कहा है कि प्रयास हो रहा है कि इस केस की लिस्टिंग जो 62 नंबर पर है उसको और पहले की जाए, तब जाकर के पहले सुनवाई होगी। नहीं तो पिछले बार हमने देखा था कि केस की सुनवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि 28 नंबर पे केस लगा था और वो समय आते आते जो है उस दिन का समय जो है समाप्त हो गया था और केस की सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि 62 नंबर पे ये केस लगा है तो उसकी लिस्टिंग पहले करा ली जाए और तब उसकी सुनवाई होगी दोस्तों। तो आज की जो ये दोनों सुनवाई होने वाली है इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल करके आएगा वो हम आप सभी के लिए को लेकर के अपडेट जरूर बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद।